साथियों नमस्कार। रीट स्पेशल के तहत हम साइंस सब्जेक्ट के लिए प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। आइए आज एक नए प्रैक्टिस सेट को किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 को देखें। निम्न चित्र में एक गेंद OA तथा OB सतह पर स्थित है। सतह OA का प्रतिक्रिया बल होगा। तो सतह OA का प्रतिक्रिया बल क्या होगा? OB से अधिक होगा। गेंद के वजन एवं आकार पर निर्भर करेगा। OB से कम होगा और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें हमें बताना है कि प्रतिक्रिया बल किसका बड़ा होगा। तो आप जानते हैं कि थीटा mg sin थीटा में थीटा की वैल्यू जितनी जिसकी बड़ी होगी उतना ही प्रतिक्रिया बल उससे अधिक लगाना पड़ेगा। तो इस फिगर में क्या है कि OB की थीटा की वैल्यू ज़्यादा है और OA यानी AO की थीटा वैल्यू कम है। तो OA की प्रतिक्रिया बल OB से अधिक होगी। तो विकल्प ए हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो वायु का वेग निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक होता है? तो वायु का वेग सबसे अधिक टार्नेडो में होगा, क्योंकि टार्नेडो में ये जो है 180 से 400 450 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वायु का वेग होता है। बाकी टाइफून, हरिकेन, साइक्लोन में लगभग 110 से जो है 180 या 250 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से वायु का वेग होता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो स्वचालित इंजनों हेतु निम्नलिखित में से कौन सा एक हिमरोधी के तौर पर प्रयुक्त होगा? तो हिमरोधी के तौर पर एथिलीन ग्लाइकॉल प्रयोग किया जाता है। एथिलीन ग्लाइकॉल। अगले क्वेश्चन की बात करें तो बर्फ़ को बुरादे में पैक क्यों किया जाता है? तो बुरादा ऊष्मा का कुचालक होता है, इसलिए बर्फ़ को बुरादे में पैक किया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो मानव आँख दृश्य प्रकाश के जिस तरंग दैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होती है वह है, तो वह 5500 एंगस्ट्रॉम सर्वाधिक सुग्राही होती है। तो मानव आँख 5500 एंगस्ट्रॉम पर सर्वाधिक सुग्राही होती है। तो हमें बताना है अगले क्वेश्चन में ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? तो ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में अपनी यात्रा करती है। अगले क्वेश्चन की बात करें सूची 1 से सूची 2 को सुमेलित करना है। तो क्यूरियोसिटी रोवर और मैसेंजर, रुस्तम फर्स्ट, आकाश 2। तो क्यूरियोसिटी रोवर ये जो है USA का मंगल ग्रह अन्वेषी अंतरिक्षयान है और मैसेंजर है नासा का बुध ग्रह अन्वेषी अंतरिक्षयान है। रुस्तम फर्स्ट को देखें तो रुस्तम फर्स्ट क्या है? DRDO का मानव रहित वायुयान है। और आकाश 2 को देखें तो आकाश 2 टैबलेट है। आकाश 2 हमारा क्या है? टैबलेट है। तो यह विश्व का सबसे सस्ता मतलब आकाश जो कंप्यूटर है तो उसी का वर्जन है आकाश 2 टैबलेट के फॉर्म में। अगले क्वेश्चन की बात करें तो इसका ऑक्सीकरण अंक सदैव 1 होता है। तो किसका? यानी -1 होता है। किसका? तो ये फ्लोरीन का सदैव ऑक्सीकरण -1 होता है। अगले क्वेश्चन की बात करें शहरी निकायों ने ठोस कचरा प्रबंधन कार्य सौंप रखा है। तो शहरी निकायों ने ठोस कचरा प्रबंधन कार्य सौंप रखा है सफाई निरीक्षकों को। अगले क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित जीवों में से किसमें कोशिका में अच्छी तरह से व्यवस्थित न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है? तो एंटामीबा, हाइड्रा, स्पायरोगाइरा, बैक्टीरिया। तो अच्छी तरह से व्यवस्थित न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, तो बैक्टीरिया में व्यवस्थित न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यह एक संग्रथित फल है। तो संग्रथित फल क्या है? सहतूत, स्ट्रॉबेरी, शरीफा, लीची। तो सहतूत संग्रथित फल है। नेफ्रोलॉजी किसका अध्ययन है? तो नेफ्रोलॉजी गुर्दे का अध्ययन है। मानव में शरीर के निम्नलिखित भागों में से किस एक में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है?
तो डिम्ब वाहिनी नली को निषेचित करता है। तारे का रंग सूचक है, तो तारे का रंग सूचक क्या है? उसके ताप का जो है ये तारे का रंग सूचक होता है कि उसके जो है वहाँ का टेम्परेचर क्या है, तो उस फॉर्म में वो रंग का सूचक होता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो विद्युत चुंबकत्व विज्ञान की खोज और उसका नामकरण किसने किया है? तो विद्युत चुंबकत्व विज्ञान की खोज और उसका नामकरण जेम्स क्लार्क ने किया है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार एक अच्छी विज्ञान शिक्षा, तो एक अच्छी विज्ञान शिक्षा क्या है? वो जो विज्ञान के प्रति क्या होती है? सीखने वाले के पर्यावरण के प्रति सच्ची होनी चाहिए, सीखने वाले के प्रति सच्ची होनी चाहिए, शिक्षक के प्रति सच्ची होनी चाहिए, विज्ञान के प्रति सच्ची होनी चाहिए। तो एक अच्छी विज्ञान शिक्षा विज्ञान के प्रति सच्ची होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात करें तो NCF 2005 की यह अनुशंसा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षा पर बल देना चाहिए। तो किस पर? कक्षीय अध्ययन को विद्यालय के बाहर की दुनिया के साथ जोड़ने में शिक्षार्थियों की मदद करे, या फिर विज्ञान सीखने में अंतर्राष्ट्रीय मानकों को प्राप्त करने में शिक्षार्थियों की मदद करने, या फिर शिक्षार्थियों में सामाजिक विषमताओं को न्यूनतम करने, या फिर शांतिपूर्ण समाज की स्थापना के लिए मानवीय मूल्यों और ज्ञानाधार को बढ़ावा देने। तो इसमें सही हो जाएगा कि कक्षीय अध्ययन को विद्यालय के बाहर की दुनिया के साथ जोड़ने में, शिक्षार्थियों की मदद करने में, यही सबसे उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षा पर बल देना चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात करें, भौतिकी के कड़े रूप से संरचित पाठ को यदि थोड़े लचीलेपन के साथ पढ़ाया जाता है तो यह उस विद्यार्थी के सीखने के लिए सबसे उपयुक्त है। तो भौतिकी के जो कड़े रूप से संरचित पाठ को यदि थोड़े लचीलेपन के साथ पढ़ाया जाता है तो यह उस विद्यार्थी के लिए सबसे उपयुक्त है। तो जिसकी बुद्धिमत्ता 85 है तो उसको थोड़ा सा संरचित पाठ के रूप में जो है लचीलेपन के रूप में पढ़ाया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान और तकनीकी के संबंध का वर्णन करता है? कि संबंधों का कौन वर्णन करता है? विज्ञान और तकनीकी स्वतंत्र रूप से और परस्पर अलग अलग बढ़ते हैं। विज्ञान एक व्यापक प्रयास है जबकि तकनीकी उद्देश्योन्मुख और प्रायः स्थान विनिर्दिष्ट होती है। विज्ञान की तुलना में तकनीकी अधिक सृजनात्मक प्रक्रिया है। विज्ञान एक प्राचीन उद्यम है परंतु तकनीकी उसकी अपेक्षा नवीन है। यानी विज्ञान एक व्यापक प्रयास है जबकि तकनीकी उद्देश्योन्मुख और प्रायः स्थान विनिर्दिष्ट होती है। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से क्या बच्चों में समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा दे सकते हैं? तो समालोचनात्मक चिंतन को क्या बढ़ावा दे सकते हैं? बच्चों को पाठ्य पुस्तक के अंत में दिए गए अधिगम विस्तार को पढ़ने के लिए कहना, बच्चों को समूह में आपस में चर्चा और इसके उपरांत बड़े समूह में साझा करने को कहना, शिक्षक के द्वारा प्रयोग का प्रदर्शन, बच्चों से कक्षा में विज्ञान की पाठ्य पुस्तक को पढ़ने के लिए कहना। तो बच्चों में समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा दे सकता है। क्या बढ़ावा दे सकता है? बच्चों को समूह में आपस में चर्चा करना और इसके उपरांत बड़े समूह में साझा करने को कहना, तो ये इसके लिए अच्छा होगा। हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा नामक जीवाणु में रहता है। तो हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा जो जीवाणु है, जो बैक्टीरिया है, यह जो है नाक व गले में रहता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो विज्ञान शिक्षण में प्रयुक्त नवाचारों को उनके प्रवर्तकों से सुमेलित करना है। तो ये है हमारा निरीक्षित अध्ययन, अवरोह अभिक्रमित अनुदेशन, शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन, रेखीय अभिक्रमित डेजी मार्विन। तो इसको हमें बताना है। तो निरीक्षित अध्ययन ये किससे सुमेलित होगा? यह सुमेलित होगा डेजी मार्विन से। अवरोह अभिक्रमित अनुदेशन ये हमारा संबंधित है थॉमस एफ गिलबर्ट से। शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन ये हमारा संबंधित है नॉर्मन ए क्राउडर से। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन ये हमारा संबंधित है BF स्किनर से। तो निरीक्षित अध्ययन डेजी मार्विन, अवरोह अभिक्रमित अनुदेशन थॉमस एफ गिलबर्ट, शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन नॉर्मन ए क्राउडर, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन BF स्किनर। अगले क्वेश्चन की बात करें,
कक्षा 8 के लिए एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों के अभ्यासों में गतिविधि एवं परियोजना भाग रखने का मुख्य उद्देश्य है। तो क्या है मुख्य उद्देश्य? आधारभूत संकल्पनाओं की गहन समझ को बढ़ावा देना, दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना, अपने सृजनात्मक कौशल का प्रदर्शन करने के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना, अपने शैक्षणिक निष्पादन को बढ़ाने के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना। तो कक्षा 8 के लिए एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तकों के अभ्यासों में गतिविधि एवं परियोजना भाग का जो उद्देश्य है, आधारभूत संकल्पनाओं की गहन समझ को बढ़ाना। अगले क्वेश्चन की बात करें तो विज्ञान के क्षेत्र में भ्रमण क्यों महत्वपूर्ण है? तो आप सब जानते हैं कि यह अपने हाथ से कार्य करने के अनुभव प्रदान करता है और वास्तविक चीज़ों के बारे में जानकारी प्रदान करता है, और जो हम सैद्धांतिक नियमों में पढ़ते हैं तो उसको हम अपने बाहर के पर्यावरण से जोड़ने का प्रयास करते हैं, तो इसलिए ये महत्वपूर्ण है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो गुरुत्व के अधीन विरामावस्था से मुक्त रूप से गिरने वाले किसी कण के मामले में समय t विस्थापन d का विवरण जो है, इसमें कह रहा है कि गुरुत्व के अधीन विरामावस्था से मुक्त रूप से गिरने वाले, यानी विरामावस्था से मुक्त रूप से, तो इसमें जो है डी टी आपको 4 विकल्प दिख रहे हैं, तो इसमें से हमारा विकल्प ए सही हो जाएगा। तो यस बराबर हाफ जी टी स्क्वायर होता है, तो इसमें क्या हो जाएगा कि जो विस्थापन है और जो समय है तो परे वाला आकार ए शेप पे बन रहा है, तो यही हमारा विकल्प ए सही हो जाएगा, क्योंकि गुरुत्व के अधीन विरामावस्था से मुक्त रूप से गिरने वाले किसी कण के मामले में समय टी और विस्थापन डी का विवरण इसको सही दर्शाने वाला विकल्प ये सही है, क्योंकि यस बराबर हाफ जी टी स्क्वायर, तो इसमें गुरुत्व और समय के विस्थापन के अध्ययन को हम कर सकते हैं और उसके विवरण को सॉल्व कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो एक चिकना आनत तल क्षैतिज के साथ थीटा कोण पर आनत है, जैसा कि दी गई आकृति में दिखाया गया है। एक पिंड विरामावस्था से प्रारंभ कर आनत पृष्ठ पर से नीचे की ओर फिसलता है, तो अधस्तल तक पिंड को पहुंचने में लगा समय, तो ये हमारा फिगर है, थीटा है, एच है और उस एक छोर से दूसरे छोर की लंबाई दी गई है। तो हमें उसको फार्मूले को बताना है कि एक चिकना आनत तल क्षैतिज के साथ थीटा कोण पर आनत जैसे कि दी गई आकृति दिखाया गया है, तो एक पिंड विरामावस्था से प्रारंभ कर आनत पृष्ठ पर से नीचे की ओर फिसलता है, तो उस पिंड पे पहुंचने में लगा समय हमें बताना है। तो इसमें से हमारा क्या सही हो जाएगा? 2h √2h अपान जी √2l अपान जी 1 अपान साइन थीटा √2h अपान जी, तो साइन थीटा √2h अपान जी, तो 1 अपान साइन थीटा √2h अपान जी, तो ये जो है अधस्थल तक पिंड को पहुंचने में लगा समय डिनोट करता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो स्टेटमेंट है, रीजन है। स्टेटमेंट को पढ़ें कि तापमान में वृद्धि के साथ ग्लिसरीन की श्यानता बढ़ जाती है। तापमान में वृद्धि अणुओं की गतिज ऊर्जा को बढ़ा देती है। तो इसमें हमें बताना है कि कौन सा कथन गलत है, सही है और उसका रीजन सही है कि, तो इसमें जो है रीजन कह रहा है कि तापमान में वृद्धि अणुओं की गतिज ऊर्जा को बढ़ा देती है, यह सही है। बाकी तापमान में वृद्धि के साथ ग्लिसरीन की श्यानता बढ़ जाती है, तो ये बात गलत है, श्यानता घटती है, तो ये गलत है और आर सही। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है। अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है। एक इलेक्ट्रॉनिक पुंज को फास्फोरस कोटेड पर्दे पर फोकस कर प्रतिबिंबों को पर्दे पर जनित करना कहलाता है, तो ये रोस्टर स्कैन कहलाता है। यानी जो इलेक्ट्रॉनिक पुंज को फास्फोरस कोटेड जो पर्दे पर फोकस कर प्रतिबिंबों को पर्दे पर जनित करना यानी डिनोट करना, तो कहलाता है रोस्टर स्कैन। अगले क्वेश्चन की बात करें तो एक पूर्ण दोलन के दौरान एक सरल लोलक के सूत्र द्वारा किया गया कार्य किसके तुल्य है? लोलक की पूर्ण ऊर्जा, लोलक की गतिज ऊर्जा, लोलक की स्थितिज ऊर्जा शून्य। तो एक पूर्ण दोलन के दौरान एक सरल लोलक के सूत्र द्वारा किए गए उसके तुल्य, जैसे एक लोलक इधर से
ये अपना एक आवर्तकाल पूरा करता है तो उसका वह कितने कार्य कर रहा है, तो शून्य कार्य कर रहा है वैज्ञानिक स्थिति में। तो यह रहा प्रैक्टिस सेट। आगे हम प्रैक्टिस सेट करेंगे विज्ञान विषय के लिए। जुड़िए और सीखने का हम लोग प्रयास करेंगे और अपनी सफलता सुनिश्चित करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।